अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अहल अल हक। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो उम्मत की सियासी ताकत को समझना चाहते हैं, जो यह जानना चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मत में कौन है वो कायद जिससे आज के दौर की तागूती ताकतें भी खौफजदा हैं। इस वक्त दुनिया में 60 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक हैं। हर मुल्क का अपना अमीर है, अपना हाकिम है, मगर सवाल ये उठता है कौन है वो मुसलमान लीडर जिसके फैसलों से दुश्मन के दिलों में लर्जा तारी हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम रहनुमाओं की जिनकी दूरअंदेशी, रहनुमाई और दिलेरी आज की पूरी दुनिया को मजबूर करती है कि वो इनके नाम से भी सोच समझकर बोले। और फिर आखिर में हम पहुंचेंगे उस एक ऐसे नाम तक जो ना सिर्फ सीना तान कर बातिल से टकराता है, बल्कि जिसकी हिकमत और हुज्जत से इसराइल जैसी ताकतें भी बेचैन हो जाती हैं। तो रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि इसमें ना सिर्फ सियासत है बल्कि इज्जत, उम्मत और हिकमत की रोशनी भी है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि उम्मत का हर नौजवान हक और सच्चाई को जाने तो इस वीडियो को सबीले खैर समझकर शेयर करें। सबसे पहले हम आपसे एक अहम बात अर्ज करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो को हमने मुख्तलिफ मुआतबर रिपोर्ट्स और सियासी तज्जियों की रोशनी में बड़ी बारीकी और जिम्मेदारी से तैयार किया है। जिन मुस्लिम हुक्मरानों का जिक्र इसमें किया गया है उनके बारे में ये बात भी कही जाती है कि ये ऐसे कायदीन हैं जिनसे आज की दुनिया में कोई भी ताकत रुखे मुखालिफ अपनाने की जुर्रत नहीं करती। इनमें से हर एक लीडर की शख्सियत, हिकमत, तदब्बुर और दिलेरी की मिसाल बन चुकी है। तो आइए बिस्मिल्लाह कहते हुए शुरू करते हैं वो फहरिस्त जिसमें शामिल हैं इस दौर के 5 सबसे जबरदस्त और असरदार मुस्लिम रहनुमा जिनकी बात से दुश्मन भी कांप उठते हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाकयात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस मोतबर रिपोर्ट की रोशनी में आज की दुनिया के उन 5 सबसे मुतासिर कून और बाहैबत मुस्लिम हुक्मरानों की फहरिस्त में 5वें दर्जे पर जो मुकर्रम नाम सामने आता है वो है अमीरुल मोमिनीन अल मुलूक मोहम्मद अस्सादिस, जो ममलकतुल मगरिब मोरक्को के मौजूदा सुल्तान और सरबराह ममलकत हैं। अहबाबे गरामी मोरक्को, जिसे पहले मराकश के नाम से जाना जाता था, वहां की हुकूमत 23 जुलाई 1999 से अब तक हजरत मोहम्मद अस्सादिस इब्न अल हसन के हाथों में है और ये तकरीबन रुब-ए सदी से भी ज्यादा से तख्त पर विराजमान हैं। इनकी शख्सियत की एक सबसे अहम और मुकद्दस पहचान ये है कि इनका नसब मुबारक सीधा सिलसिला बनाता है हजरत सैयदुल मुरसलीन सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी कि ये नस्लन आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं और उन्हें शरफुन नसब हासिल है जो अपने आप में एक आला रुतबा है। इसके अलावा उनका तल्लुक उस अलावी और शरीफाना खानदान से है जिसकी सल्तनत का आगाज सन 1631 ईस्वी में हुआ था और तब से लेकर आज तक ये खानदान ममलकतुल मगरिब की रहनुमाई करता आ रहा है। अगर मौजूदा उम्र की बात करें तो सुल्तान मोहम्मद अस्सादिस इस वक्त 61 बरस के हैं और अब भी हिकमत, तदब्बुर, तहम्मुल और इखलास के साथ अपने मुल्क और उम्मत की राहबरी में मशगूल हैं। अब आइए बढ़ते हैं इस फहरिस्त में चौथे सबसे ताकतवर मुस्लिम कायद की तरफ। ये हैं जमहूरियत-ए-उर्दुन जॉर्डन के रहनुमा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन। अब्दुल्ला द्वितीय ने 7 फरवरी 1999 को तख्त संभाला था और उस वक्त से आज तक यानी लगभग 26 बरसों से इस मुकद्दस सरजमीन पर मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं। बहुत से अहबाब शायद नहीं जानते होंगे कि उर्दुन, जिसे आज जॉर्डन कहा जाता है, एक अहम इस्लामी ममलकत रही है। अब्दुल्ला द्वितीय को इस दौर के सबसे असरअंदाज और मुत्तकी मुस्लिम हुक्मरानों में शुमार किया जाता है। उन्होंने न सिर्फ अपनी रियासत को सियासी, समाजी और माशी लिहाज से मजबूत किया, बल्कि अक्सर उन्हें मजलूम फिलिस्तीनी भाइयों की हिमायत करते हुए भी देखा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब्दुल्ला द्वितीय ने सन 2004 से एक बेहतरीन और मुकद्दस तहरीक का आगाज किया जिसका नाम है अमन मैसेज। इस तहरीक का मकसद था उम्मत के दरमियान वहदत, अहलुस सुन्नाह, अहलुल बैत और तमाम फिरकों के दरमियान इत्तेहाद को फरोग देना और तकफीर के फितने का रद्द करना। जिस तहरीक का आगाज किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने किया उसका मकसद साफ और पाक है और वो है इस्लाम की मुकद्दस हकीकत को दुनिया के सामने वाजह करना। उसलूब ए दावात यही है
कि अमन मैसेज के जरिए इस्लाम के खिलाफ जो गलत और मुनहरिफ तासुर यूरोप और दीगर गैर इस्लामी रियासतों में फैलाया गया है उसे दुरुस्त किया जाए। ये बताने की कोशिश की जाए कि इस्लाम अमन, अदल और इंसाफ का मजहब है, न कि तशद्दुद और इंतशार का। अब आइए उस शख्सियत की जानिब बढ़ते हैं जो इस फहरिस्त में तीसरे दर्जे पर कायम है, और वह हैं जमहूरी इस्लामी ईरान के रहबर ए आजम आयतुल्लाह अली खामेनेई हफ्फिज़हुल्लाहु ताला अहबाब ए इस्लाम। इनकी विलादत 19 अप्रैल 1939 को हुई थी और इस नजरिए से उनकी उम्र आज करीब 86 बरस हो चुकी है। आयतुल्लाह खामेनेई ईरान के दूसरे रहबर ए इनकिलाब हैं। उनसे पहले हजरत रूहुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ओहदे को संभाला था। आयतुल्लाह अली खामेनेई की सियासी और दीनी क़ियादत का असर हम इस बात से महसूस कर सकते हैं कि वो सन 1989 से लेकर अब तक इस्लामी ईरान की सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान हैं। इससे पहले उन्होंने 1981 से 1989 तक ईरान के सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी थी। आज भी ईरान का हर अहम फैसला उन्हीं की इजाजत और हिदायत से अमल में लाया जाता है। उनका कद्र और असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम इस्लामी आलम और मजहबी महाज पर उनका किरदार बेहद अहम माना जाता है। उन्होंने ईरान को न सिर्फ इक्तिसादी और फौजी तौर पर मजबूत किया, बल्कि इस्लामी अज़्म और इसरार का किला भी बना दिया। दुश्मन की नजरों में भी आयतुल्लाह अली खामेनेई सबसे बड़ा खतरा माने जाते हैं, खास तौर पर इजराइल के लिए। दुनिया में शायद ही कोई दूसरा मुस्लिम कायद होगा जिस पर इस कदर तवज्जोह और खौफ एक साथ हो। यही वजह है कि इजराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ात अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वेस्टर्न ताकतें अक्सर ये दावा करती हैं कि ईरान अपनी हकीकी ताकत को दुनिया से छुपा रहा है, लेकिन जो लोग बसीरत रखते हैं वो ये जानते हैं कि अगर ईरान अपनी असली ताकत का जाहिर कर दे तो आलमी सियासत में सबसे ताकतवर मुस्लिम रहनुमा का ताज सिर्फ आयतुल्लाह खामेनेई के सर पर होगा। अब हम बढ़ते हैं उस मोहतरम शख्सियत की जानिब जो इस फहरिस्त में दूसरे मर्तबे पर विराजमान है, यानी हरमैन शरीफैन की सरजमीन के नुमाइंदा सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद अज्जहुल्लाहु नसरहू। ए अहले ईमान, मोहम्मद बिन सलमान की शख्सियत को सिर्फ ताज और तख्त की बुनियाद पर नहीं आंका जाता, बल्कि उस मुक़द्दस अमानत की निगरानी की वजह से भी उन्हें एक रूहानी जिम्मेदारी अदा करने वाला रहबर माना जाता है। वो हरमैन शरीफैन यानी मक्का और मदीना की निगहबानी जो तमाम उम्मत मुस्लिमा की जान है। मक्का ए मुकर्रमा जहां खाना ए काबा है, और मदीना ए मुनव्वरा जहां सरवर ए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। इन पाक शहरों की खिदमत और हिफाजत का सौभाग्य अल्लाह ताला ने मोहम्मद बिन सलमान को अता फरमाया है, और यही वजह है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं बल्कि पूरी उम्मत के साथ जुड़ी हुई है। उनकी पैदाइश 31 अगस्त 1985 को हुई, लिहाजा आज उनकी उम्र तकरीबन 39 बरस हो चुकी है। जब उन्हें सरजमीन ए हरम की हुकूमत अता हुई तो उन्होंने सिर्फ हुकूमत नहीं की बल्कि तदबीर और फैसला कुन की आदत का मुजाहिरा किया। उन्होंने सबसे पहले निफ्त और तवानाई यानी तेल की कीमतों और उसकी नीति को अपने इख्तियार में ले लिया। फिर हरमैन शरीफैन की निगरानी को अपनी शख्सी जिम्मेदारी समझा और उसे महज सरकारी अमल नहीं रहने दिया, बल्कि उसे उम्मत की सबसे बड़ी अमानत की तरह संभाला। अब वक्त है उस मर्द ए मुजाहिद के जिक्र का जो इस पूरी फहरिस्त में सरताज बनकर सामने आता है। वो कायद जिसे आज का सबसे असरअंदाज, दूरंदेश और ताकतवर मुस्लिम रहबर माना जाता है, और वो हैं सरजमीन ए अनातोलिया, तुर्की के सदर हजरत रजब तैयब एर्दोगान हफ्फिज़हुल्लाहु ताला। ए कारवान उम्मत, एक दौर था जब रजब तैयब एर्दोगान का नाम सिर्फ इस्तांबुल की गलियों में गूंजता था, मगर आज उम्मत का हर मुसलमान चाहे वो कहीं भी हो इस नाम से वाकिफ भी है और मुतासिर भी। उनकी सियासी हिकमत, इस्लामी हमियत और अज़्म व इस्तेकामत ने उन्हें आलमी सतह पर उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां अब सिर्फ तारीख लिखी नहीं जाती बल्कि बनाई जाती है। आज का आलम यह है कि कोई भी इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं जहां रजब तैयब एर्दोगान का असर न पहुंचा हो। उन्होंने इस्लामी उम्मत को सिर्फ लफ्जों से नहीं, अमल और बसीरत से रहनुमाई दी है। उनकी विलादत 26 फरवरी 1954 को हुई थी, लिहाजा आज उनकी उम्र तकरीबन 71 साल हो चुकी है।
कई सालों से वो किसी न किसी शक्ल में तुर्की की क़यादत संभाले हुए हैं और आज भी तुर्की की सियासत और इस्तेकाम का मरकज उन्हीं की शख्सियत है। लेकिन ए अहले दिल, यह भी हकीकत है कि रजब तैयब एर्दोगान आज सख्त इम्तिहान के दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ तुर्की की माली सूरत हाल रोज बरोज पेचीदा हो रही है और दूसरी तरफ 2028 का इंतखाब तेजी से करीब आ रहा है। यह इंतखाब सिर्फ सियासी नहीं बल्कि एर्दोगान के मिशन और उम्मत की उम्मीदों का भी इम्तिहान बन सकता है। तो ए अहबाब ए इस्लाम, अब आपका क्या ख्याल है? इन 5 असरअंदाज मुस्लिम कायदीन में से सबसे ज्यादा ताकतवर और उम्मत का सच्चा रहनुमा कौन है? नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अजीज दोस्तों, जब सरवरे कायनात सैयदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी जिंदगी के मरहलों में थे, तो उस दौरान की एक रूहानी और नफसानी हकीकत यह है कि आपने अपनी आखिरी नमाज मगरिब की इमामत करते हुए अदा की, जो जुमेरात के रोज अदा हुई थी। जब ईशा की नमाज का वक्त हुआ तो असहाब ए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का वक्त दाखिल हो चुका है। उस वक्त नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोरी महसूस हुई थी। आपने गुस्ल फरमाया और उठने की कोशिश की, मगर कमजोरी इतनी गहरी थी कि बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश आया, आपने पूछा, क्या तुम लोगों ने नमाज अदा कर ली? सहाबा ए किराम ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो अभी तक आपकी इमामत के मुंतजिर हैं। 3 बार ऐसा हुआ कि आपने गुस्ल फरमाया, उठने की कोशिश की, मगर हर बार बेहोशी ने आ लिया। तब आका ए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कह दो कि मेरी जगह इमामत करें। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मेरे वालिद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के के मुसल्ले पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह खड़े होंगे तो यह इल्म व इशारत होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का वक्त करीब है और ये आलम ए हिज्र दिलों को तोड़ देगा। इसलिए उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद बड़े नरम दिल हैं, अगर इमामत करेंगे तो गम में बह जाएंगे, रो पड़ेंगे और नमाज मुकम्मल ना हो सकेगी। बेहतर होगा कि आप ये जिम्मेदारी किसी और को अता फरमा दें। मगर हुजूर ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला अटल था। आपने धो ठूक फरमाया, जाओ और अब्बू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। और यही वो रूहानी इशारा था जिसकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब सहाबा में ये मशविरा हुआ कि उम्मत का रहनुमा कौन होगा, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हमारी सबसे बड़ी इबादत नमाज है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स को नमाज में अपना जानशीन बनाया, उसी को हम दीन व दुनिया दोनों में अपना खलीफा मानते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत सिर्फ नमाज की नहीं बल्कि उम्मत की अमानत थी, जो उन्हें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई थी। प्यारे अहबाब, आज के दौर में कुछ अजीज यह दावा करते नजर आते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा थे। बेशक हजरत अली का मर्तबा इस उम्मत में बहुत ऊंचा है, उनका फजीलती मुकाम मुसल्लम है, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि सैयदना अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद उम्मत की इमामत का इशारा फरमाया था। यह बात सीधी तौरी पर तसरीह की सूरत में तो नहीं आई, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों और अमली तर्ज अमल से यह साफ जाहिर हुआ कि अगर उम्मत की रहनुमाई किसी को सौंपनी हो तो वह अब्बू बकर सिद्दीक ही होंगे। एक मर्तबा एक खातून अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और विरासत का मामला पूछा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब फरमाया और फिर फरमाया, ऐ खातून, अगर आइंदा कभी ऐसा वक्त आए कि तुम मुझे इस दुनिया में न पाओ, मेरा वसाल हो जाए, तो उस वक्त तुम अब्बू बकर के पास जाना और वही मसला उनसे पूछना। यह भी एक रूहानी इशारा था कि उम्मत की क़यादत किसे सौंपी जानी चाहिए। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के आलम में थे और मस्जिद तक तशरीफ लाने की ताकत बाकी न रही, तो आपने हुक्म दिया, अब्बू बकर से कहो कि वह लोगों को नमाज पढ़ाएं
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा, जो कि सिद्दीक ए अकबर की बेटी थीं, ने दिल्ली एहसास के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद बहुत रकीकुल कल्ब हैं। अगर वह मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू न रख पाएंगे। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, अबू बकर ही नमाज पढ़ाएंगे। यह अजीम फैसला उम्मत की रहनुमाई के लिए एक इलाही रहनुमाई थी। फिर जब जुमे का दिन आया तो ईशा की नमाज से लेकर वफात तक के दरमियान कुल 17 वक्त की इमामत अब्बू बकर सिद्दीक ने की। एतवार का दिन था जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को आजाद किया, अपने पास मौजूद 7 दीनार अल्लाह की राह में खर्च किए और अपनी तलवारें और असलहे मुसलमानों को अता कर दिए। फिर आपने अपनी बेटी हजरत फातिमा और अपने नवासों हजरत हसन व हुसैन रजियल्लाहु अन्हुमा को बुलाया, प्यार किया, वसीयत की, इनसे हुस्ने सुलूक करना, इन्हें कभी तकलीफ न देना। पीर का दिन था, वही दिन जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ। उस सुबह सैयदना अब्बू बकर सिद्दीक सहाबा को फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे। उसी वक्त हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे का पर्दा उठाया और सहाबा की सफ़ों को देखा। आप मुस्कुराए, ऐसा लग रहा था जैसे कुरानी आयात चमक रही हों। सहाबा को खुशी में यह खौफ था कि कहीं नमाज में टूट न पैदा हो जाए। और जब अब्बू बकर ने महसूस किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं तो वे पीछे हटने लगे, मगर आपने इशारे से उन्हें इमामत जारी रखने का हुक्म दिया। यह थी आखिरी झलक, आखिरी दीदार जो उम्मत ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया। और जब सैयदना अबू बकर अस-सिद्दीक रदियल्लाह अन्हु को यह एहसास हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हुजरे से पर्दा उठाकर तशरीफ ला रहे हैं, तो आपने ताबदारी से समझ लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए आना चाह रहे हैं। लिहाजा अदब के तहत आप नमाज से पीछे हटने लगे। मगर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इशारा फरमाया, ए अब्बू बकर, नमाज जारी रखो, पीछे मत हटो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत का सिलसिला जारी रखने का हुक्म दिया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिराया और अपने हुजरे में वापस चले गए। सहाबा-ए किराम कहते हैं कि यह वही आखिरी दीदार था जो हमने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया, वही रूहानी नजारा जो ताउम्र दिलों में महफूज रहेगा। सोमवार पीर का दिन था, चाश्त का वक्त, जब हजरत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। बीमारी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी और जिस्मानी कमजोरी साफ जाहिर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा की गोद मुबारक को अपना आखिरी साया बनाया। इसी दौरान हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर रदियल्लाहु अन्हुमा तशरीफन लाए। उनके हाथ में मिसवाक थी और वो उसे इस्तेमाल कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उस मिसवाक पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कमजोरी में थे कि बोलना दुश्वार हो गया था, मगर आपने हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की तरफ इशारा फरमाया। हजरत आयशा रदियल्लाहु उन्होंने फरमाती हैं, मैं फौरन समझ गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। मैंने अब्दुर्रहमान से वह मिसवाक ली जो काफी सख्त थी। मैंने अपने दांतों से उसे मुलायम किया, फिर उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह मिसवाक ली और बिल्कुल उसी अंदाज में इस्तेमाल फरमाई जैसे आप सेहत की हालत में किया करते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा फख्र से बयान करती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मेरे घर में हुआ। उस दिन हुआ जब मेरी बारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरे सीने और हलक के दरमियान था। वो आगे फरमाती है, वह मिसवाक जिसे मैंने अपने दांतों से मुलायम किया था, उस पर मेरा लवाब भी था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब भी जमा हुआ। यह हमारी मोहब्बत का हुस्न था जो जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी कायम रहा। अगर यह रूहानी बयान आपके दिल को छू गया हो तो इसे सबील खैर समझकर दूसरों तक पहुंचाइए। एहतिसाब के साथ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।